हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आइए माय डियर, सबसे पहले मिलकर हम इस पूरे कायनात का ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लेते हैं। इतनी प्यारी सी जिंदगी उसने हमें दी है और खुद को जानने के लिए दी है, तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं और जो इंडिकेशंस वो दे रहा है हम उसको डिकोड कर रहे हैं और खुद को जानने के रास्ते पर चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला चल रहा है। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे आयुष जी का। उन्होंने क्वेश्चन किया है, मैम मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करें। मैं ध्यान करता हूँ काफी टाइम से, अब मेरा ध्यान अपने आप लग जाता है बिना कोशिश के भी, पर मेरे ध्यान स्वामी विवेकानंद वाली एकाग्रता को पाने के लिए शुरू किया था, वो मुझे मिल जाएगी क्या? उसके लिए क्या करना होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन किया है आयुष जी आपने। तो देखिए, आप ध्यान में उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि आप एकाग्रता को पालें, ये आपका मेन गोल है। तो एकाग्रता और ध्यान में फर्क होता है माय डियर, लेकिन सबसे पहला स्टेप एकाग्रता ही होती है। तो हमें ध्यान करना है, एक पर्टिकुलर स्टेज तक हमें कोई गोल अपने सामने रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अब मनुष्य को आदत है किसी ना किसी टारगेट को सामने रखकर काम करने की। तो हमने एक टारगेट रखा, एकाग्रता, उसको सामने रख के हमने ध्यान करना शुरू कर दिया। अब क्या करना है आपको? जब आपका ध्यान लगने शुरू हो गया है, गहरे जाने शुरू हो गए हैं, आप बिना कुछ किए भी ध्यान लग रहा है, तो अब आप छोड़ दीजिए सब कुछ। अब आपको मिटना है, अब आपको बह जाना है। अब आपको कोई भी टारगेट रखकर कोशिश नहीं करनी है। वो एक शुरुआती पॉइंट होता है जब हम एक टारगेट रखते हैं, कोशिश करते हैं, जबकि हमारा अल्टीमेटली जो टारगेट है वो शून्य हो जाना है, वो कुछ ना हो जाना है। और अगर हमें कुछ नहीं होना तो फिर हम टारगेट कैसे रख सकते हैं? अभी देखिए, स्टार्टिंग के लिए माइंड बहुत ज्यादा वेवर करता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो अब उसको हमने खाली करना है। तो खाली करने के लिए पहले उसको एक बार समेटना होगा। उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर टारगेट रखा। अब मन जो है वो धीरे 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 अलाइंड होना शुरू हो गया। जब वो अलाइंड होना शुरू हो गया, जब आपकी ऊर्जा ऊपर जानी शुरू हो गई, फिर अपने आप सब कुछ छूट जाता है। जैसे एक माला, शुरू शुरू में हम माला का जप करते हैं। क्यों करते हैं, या आपको नाम दीक्षा क्यों दी जाती है? सिर्फ इसलिए दी जाती है क्योंकि अभी आप उस शून्य को समझ नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे जब आप इधर उधर भागता हुआ मन अलाइंड कर लेंगे, एक जगह पर फिक्स कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेट, आपकी कॉन्सेंट्रेशन से एक सीधी डायरेक्शन में आपने जाना शुरू कर दिया। पहले कभी इधर जाते थे, कभी इधर जाते थे, कभी उधर घूमते थे, कभी इधर घूमते थे। अब आपको एक सीधी डायरेक्शन मिल गई। ओके, उसके बाद अब आपको जस्ट बैठना है और अपने आप को छोड़ देना है, मिट जाना है। इधर हम मिटे कि उधर परमात्मा प्रकट हुआ। हम मिटने को राजी नहीं हैं। देखिए, अगर संसार में हम कोई चीज पकड़े रखते हैं, ग्रिप रहती है हमारी, तो संसार में हम संसार के पार नहीं जा सकते। इसी तरह से अगर अध्यात्म में आपने किसी चीज के ऊपर ग्रिप डाल ली तो आपकी अगली स्टेज नहीं आई। आपकी अब स्टेज बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें, नेक्स्ट स्टेज पर जाएं, तो अब सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए। अब क्या हुआ कि पहले तो मन संसार में रच लेता था, संसार में क्वेश्चंस खड़े करता था। अब मन अध्यात्म में क्वेश्चन खड़ा कर रहा है। अरे माय डियर, जब आपको शून्य ही हो जाना है
आपको कुछ ना हो जाना है, तो अब उसमें क्या पहले और क्या बाद में, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ऐसा हमने नहीं सोचना। अब जो होता है वो होने दे। एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जहां तक आपने अपनी मेहनत करनी होती है। जब वो स्टेज आ जाती है उसके बाद सब कुछ छूट जाना चाहिए। फिर आप सरेंडर हो जाएं। सरेंडर हो ही जाता है, समर्पण हो ही जाता है उस अज्ञात में। अब अज्ञात को कैसे जानेंगे? छोड़ना होगा ना अपने आप को। अब छोड़ दीजिए। बस अब आप ज्यादा हाथ पांव मत चलाएं। अब अपना दिमाग मत चलाएं, बुद्धि को एक साइड पे रख दें और बस गहरे ध्यान में उतरे, शून्य में उतरे, मंजिल आ जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन किया था। बहुत सारे साधकों को आयुष जी आपके क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी। ऐसे ही कमेंट्स करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्तित्व के इस काम में आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।